नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन 5.0 स्टार्ट हो गया है, जो कि 30 जून तक चलने वाला है। लेकिन लोग अब अपने घरों से बाहर निकलने लगे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने लगे हैं। वो सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि कोरोना का खतरा धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना का खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ टेस्टिंग बहुत कम हो रही है, इसलिए पॉजिटिव केसेस बहुत कम सामने आ रहे हैं। लेकिन कोरोना पहले की तरह ही अभी भी बहुत खतरनाक है। लोग अपने बच्चों को भी घर के बाहर खेलने भेजने लगे हैं। इसी वजह से मेरे बच्चे भी दूसरे बच्चों को देखकर बाहर जाने की जिद करने लगे हैं। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि ये अभी सही नहीं है। सभी को अभी अपने घर के अंदर ही रहना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना चाहिए। ऐसी ही कुछ बातों के विषय में मैं आज आपसे बात करने के लिए आई हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन स्टडीज की। मैं मानती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है उससे बच्चों की पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ऑनलाइन स्टडीज इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है? क्या जो बच्चे स्कूल के पढ़ाई के साथ साथ ही ट्यूशंस लेते हैं, जिन्हें ट्यूशंस की जरूरत पड़ती है, क्या वे ऑनलाइन स्टडीज के सहारे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं? क्या ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, बल्कि हाँ, नुकसान जरूर है। बच्चे पढ़ाई करते करते मोबाइल पर गेम खेलने लगते हैं। हमें इन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों की आंखों में तरह तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, खास करके छोटे बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है। स्कूल वाले तो अपनी फीस लेना चाहते हैं, इसलिए ऑनलाइन स्टडीज पे बल दे रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसे बुरे वक्त में जहां सबके रोजगार बंद हो गए हैं, सभी नौकरी पेशा लोगों की नौकरियां जा रही हैं, किसी के छोटे बड़े काम बंद हो रहे हैं, इस समय में हम अपने घर के खर्चे बड़ी मुश्किल से चलाते हैं, तो हम ये फीस कहाँ से भरेंगे? सभी को ये समझना चाहिए। क्या लोगों को ये नहीं लगता कि इस समय फीस माफ होनी चाहिए? जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है, किसी भी तरह की कोई फीस स्कूलों को नहीं लेनी चाहिए। अब बुक्स की ही बात ले लीजिए। जहां ये प्राइवेट स्कूल एक तरफ मनमानी फीस लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ इनकी किताबों के दाम सरकारी स्कूल की किताबों से 8 से 10 गुना ज्यादा होते हैं। सरकारी स्कूलों की दशा तो आप जानते ही हैं। वहां तो हम अपने बच्चों को भेजने का सोच नहीं सकते कि वहां टीचर्स की सैलरी तो ज्यादा है, पर वहां की व्यवस्था इतनी खराब है कि हमारे बच्चे वहां पढ़ ही नहीं सकते हैं। पहले के जमाने में हम अपने कजिन्स, अपने भाई बहन, अपने सीनियर्स से दोबारा बुक्स लेकर उनको दोबारा यूज कर सकते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब प्राइवेट स्कूल हर साल अपनी बुक चेंज कर देते हैं। उनमें कभी चैप्टर्स आगे पीछे होते हैं, कभी दूसरे राइटर की बुक्स आ जाती हैं, थोड़े छोटे छोटे ही चेंजेस होते हैं, लेकिन हर साल नई बुक्स आ जाती हैं, जिससे पेरेंट्स को बहुत परेशानी होती है। उन्हें हर साल अपने बच्चों के लिए महंगी महंगी किताबें खरीदनी पड़ती है। सुनने में आ रहा है कि शायद जुलाई से सारे स्कूल खुलने वाले हैं। क्या प्रशासन ने इसकी व्यवस्था अच्छे से कर रखी है? क्या हमारे छोटे छोटे बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएंगे? वैन में, स्कूल में, लंच ब्रेक में, क्लासेस में क्या बच्चे अपने दोस्तों से और सबसे दूरी बना के रख पाएंगे? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा करके हम अपने बच्चों को खतरे में डाल रहे हैं? बच्चे स्कूल से संक्रमित होकर आते हैं तो फैमिली के और मेंबर्स जो हमारे बुजुर्ग हैं, अगर उनसे वो भी संक्रमित हो जाते हैं, उनको भी प्रॉब्लम होने लगता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या आपको नहीं लगता कि इस समय सरकार को कोई ऐसा चीज करनी चाहिए कि जिससे पढ़ाई भी हो जाए और किसी को कोई नुकसान भी ना हो? जैसे इस साल को, इस सेशन को सरकार को जीरो एकेडमिक सेशन डिक्लेयर कर देना चाहिए, या तो एक ऐसा पोर्टल बनाना चाहिए इंटरनेट पे कि सारे बच्चे एक समान पढ़ाई कर पाएं और उनकी फीस भी नहीं लगेगी, ऑनलाइन एग्जाम हो जाएंगे और सब सेटिस्फाइड रहेंगे। और जहां तक बात है टीचर्स की सैलरी की, तो सरकार को केवल टीचर्स के बारे में ही नहीं, बल्कि उन सभी के बारे में सोचना चाहिए जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जिनके रोजगार बंद हो गए हैं। उन सभी के हेल्प करनी चाहिए, जैसे और भी देशों में हो रहा है।
जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं सामने आई हूँ वैसे आप सबको सामने आना चाहिए और हम सबको मिलकर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचानी चाहिए, तभी सरकार इस विषय में कुछ करेगी। अब हम चुप नहीं रहेंगे क्योंकि अब बात हमारे बच्चों की सुरक्षा की है। मैं तो इस बार अपने बच्चों को बिल्कुल भी स्कूल नहीं भेजूंगी। आपको क्या करना है ये आपको तय करना है। धन्यवाद।